अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब का ट्वीट आ चुका है जो उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू की। और इस ट्वीट में बड़ी अहम बातें, इसका जायजा भी लेंगे। इमरान खान साहब के अहम मुकदमात भी समाअत के लिए फिक्स हुए हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। अली अमीन गंडापुर साहब को जो हिदायत ऑपरेशन के हवाले से आ रही हैं, उसके ऊपर कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो ओपिनियंस हैं वो नजर आते हैं। कोई क्लैरिटी नजर नहीं आती केपी हुकूमत के वर्जन में, उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक वीडियो काफी वायरल हुई है। सैलाब की सूरत हाल भी बड़ी अफसोसनाक है। और फिर जो इनकलाब आया है नेपाल में, उसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता या हो सकता है। इसके ऊपर भी बड़ी मुख्तलिफ राय लोगों की सामने आ रही है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, इमरान खान साहब के केसेस और उनके ट्वीट के हवाले से। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इमरान खान साहब का एक बहुत ही अहम केस जो है वो समाअत के लिए आज फिक्स हो चुका है। और बेसिकली ये समाअत जो है होने जा रही है जनाब अलकादिर ट्रस्ट केस में। अर्ली हेयरिंग की जो दरख्वास्त उन्होंने लगाई थी। अ, वैसे तो मजे की बात यह है कि जो इसकी एक मरकजी अपील पहले दायर की गई, वो फिक्स नहीं हुई। फिर सिर्फ सजा मुअत्तली की हद तक अपील दायर की गई, उस पे भी सिर्फ इब्तदाई तौर पर नोटिस हुए और कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां आ गई और उसके बाद जनाब दोबारा ये केस कभी समाअत के लिए लगा ही नहीं। तो फिर इस पे दोबारा से एक दरख्वास्त दायर की गई कि जनाब बराए मेहरबानी इसको जरा जल्दी सुन लें। तो अब इस वाली जो दरख्वास्त है कि जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि बराए मेहरबानी इसको जल्दी सुन लें, सिर्फ इसकी जो हेयरिंग है वो आज फिक्स की गई है। तो जस्टिस डोगर साहब, सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आजम खान साहब, वो दो रुकनी बेंच जो है इसकी समाअत करेगा। इसके अलावा वैसे इमरान खान साहब का एक और केस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग के लिए लगा है। और ये नैब के खिलाफ उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर जो है वो होने जा रही है समाअत। लेकिन उसमें कोई मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि किसी किस्म की कोई खास मेजर डेवलपमेंट होगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के ये केसेस जो हैं वो आज लग गए हैं, तो इसके ऊपर आज एक्सपेक्टेड है कि काफी बड़ी तादाद में जो केपी के लोग, ये जो असेंबली मेंबर्स हैं या बाकी जो क़यादत है उनमें से लोग नजर आएंगे। बाकी इमरान खान साहब का ट्वीट जो है ये आ गया है। और इमरान खान साहब का जो ट्वीट है इसमें ज्यादातर तो वही गुफ्तगू है जो कलीमा खान साहिबा ऑलरेडी बता चुकी हैं। तो उसमें अब उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है, वो तो मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने ये कंसर्न शो किए बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से उनकी सेहत के बारे में। तो आज इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट हुई और शाम को पता चला कि अडयाला जेल में पिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स जो हैं वो पहुंचे हैं बुशरा बीबी साहिबा की चेकअप के लिए और एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए। अभी उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि उन्होंने क्या डायग्नोज किया है, क्योंकि जो लास्ट टाइम बताया गया था वो ये था कि उनकी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। कभी उन्हें बुखार का बताया जा रहा था, फिर ये भी कहा जा रहा था कि उनको चक्कर आ रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या डायग्नोज किया ये तो जाहिर है कि जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। ये अलग बात है कि आज दरख्वास्त जो दायर की गई थी डॉक्टर्स के हवाले से, तो उसमें ये कहा गया था कि जो उनके पर्सनल नॉलेज हैं वो भी शामिल किए जाएं। लेकिन बहरहाल अभी तो फिलहाल सिर्फ जो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वही यहाँ पे पहुंचे हैं। रिपोर्ट का इंतजार है कि वो इस बारे में क्या बताते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इमरान खान साहब के जो खास तौर पर कंसर्न्स थे वो बुशरा बीबी साहिबा की सेहत के हवाले से, उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तक में भी दरख्वास्त दायर की जाए ताकि उनकी जो सेहत है उसके हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो लेट्स सी जी इसके ऊपर क्या होता है। जो एक दिलचस्प बात है वो ये कि इमरान खान साहब का जो तोशा खाना टू केस है वो फ्राइडे तक के लिए मुलतवी की गई है उसकी समाअत। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात है कि पहले हफ्तों समाअत नहीं हो रही थी और अब तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ही समाअत के लिए केस लगाया जा रहा है। और इसकी वजह बड़ी साफ और वाजह है कि अलकादिर की सजा मुअत्तल होने से पहले ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना टू केस में भी सजा सुना दी जाए, ताकि उनकी जो जेल में रहने की एक बहाना है, वजह है, वो मौजूद रहे। तो अब बड़ी तेजी के साथ ये समातें हो रही हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जल्द ही इस केस में भी इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। इसी वजह से बड़ी तेजी से समातें हो रही हैं। वैसे तो थर्सडे को मुलाकात का भी दिन होता है, आज भी एक लिस्ट भेजी गई है, लेकिन आज मुलाकात का इम्कान नजर नहीं आता। हालांकि इमरान खान साहब के मैसेज से बहुत प्रॉब्लम है और वो सबको पता है। तो इसी वजह से इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं कराई जाती, मंगल को भी नहीं कराई गई और अब थर्सडे को भी कोई इम्कान नहीं है। लेकिन जब समाअत होती है तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली सबकी मुलाकात हो जाती है, बहनों की भी वकला की भी। तो फिर उस सूरत में कुछ ना कुछ जो है इमरान खान साहब का मैसेज बाहर आ जाता है। तो वो फिर बहरहाल बर्दाश्त करना पड़ता है जो कि एक सरदर्द बना हुआ होता है। लेकिन बहरहाल आज भी इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो अलीमा खान साहिबा ने
आके उसी तरह हूबहू बता दिया, जो कि अब ट्वीट की सूरत में भी आ चुका है। अच्छा, एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इमरान खान साहब के मैसेज को अगर हम एनालाइज करें तो इसमें ज्यादातर वही बातें हैं जो मैंने पिछले व्लॉग में काफी डिटेल से आपको बता दी हुई हैं। लेकिन अगर इसका एनालिसिस करें तो आज इमरान खान साहब ने दोबारा से 1971 के जो वाकयात हैं, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है, उसका जिक्र काफी तफसील से किया हुआ है। आपको ये बता दूं कि कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब की ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी हुई थी हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक। और उस वीडियो के ऊपर काफी ज्यादा बुरा मनाया गया था मखसूस हलकों की जानिब से। और उसके बाद इवन ये तक कहा गया था कि इमरान खान के ऊपर कोई नए केसेस बाकायदा गद्दारी और बगावत के जो हैं वो दायर किए जाएंगे, हुकूमत उसमें खुद बनेगी मुद्दई। और इवन जो इस्टेब्लिशमेंट के हामी समझे जाने वाले सहाफ़ी, उन्होंने भी बड़ा आके इसके ऊपर गमो गुस्से का इजहार किया कि जी ये बड़ी एग्रेसिव ट्वीट जो है वो इमरान खान साहब के अकाउंट से हुई है, अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर तो आपके साथ कोई रियायत नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें हुई और उसके बाद फिर इवन ये भी मुख्तलिफ जराए से खबरें आई कि इस पोस्ट को रिमूव करने के लिए काफी प्रेशर डाला गया, काफी कोशिश की गई कि किसी तरह इस ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट रिमूव करवा दी जाए। बल्कि मुझे तो याद है कि कुछ पीटीआई के अपने लोग भी इवन इस बात से मुत्तफिक नहीं थे कि ये वीडियो जारी वहां से होनी चाहिए थी। वो भी इसको डिफेंड नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि हो सकता है इमरान खान साहब खुद अगर वीडियो देखते तो शायद उसको एडिट करवा देते या कुछ इस तरह की बात वो भी करते थे। बहरहाल जो कुछ भी था उसका पूरा वजन उठाया गया और वो ट्विटर हैंडल पे आज भी मौजूद है। तो वो वीडियो रिमूव नहीं की गई। बात सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उसके बाद भी वक्तन फवक्तन इमरान खान साहब 1971 के वाकयात और हमीद रहमान कमीशन का जिक्र करते रहे। ये बात याद रहे कि जो हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट है वो खास तौर पर इदारे में नापसंदीदगी की नज़र से देखी जाती है। और उस पे अक्सर काफी ज्यादा गम गुस्सा आ जाता है। तो बार बार इमरान खान साहब की तरफ से उसका जिक्र करना इस बात की गमाजी है। एक तो इस बात की कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं ये उसी तरह मिलते जुलते हैं जैसे 1971 के हालात थे। दूसरा, इमरान खान साहब बार बार याह्या खान के साथ आज के जो हमारे जनरल हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका तकाबुल भी करते हैं और वो समझते हैं कि जो उनका उस वक्त तरीका था उसी तरीके से आसिम मुनीर साहब उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और उसी तरीके से अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो बहुत से गैर कानूनी काम करेंगे, इमरान खान साहब का कहना है। तो आज की भी ट्वीट में उन्होंने यही बात की है, उन्हें वो याहिया पार्ट 2 तक भी कहते हैं इवन। और आज की ट्वीट में काफी डिटेल से उन्होंने फिर बातें की हैं कि कैसे कैसे वो कमीशन बना था, क्या क्या वाकयात हुए थे और उसमें कितने नुकसानात हुए थे। तो ये सारी चीजें आज की ट्वीट में उन्होंने की हैं, जिससे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब जो अपनी एग्रेसिव टोन है उसको बहरहाल टोन डाउन कर नहीं रहे हैं और वो स्टिल उसी चीज के साथ जो है वो उसी तरीके से, एक जैसे फास्ट बॉलर होता है ना, उसको पता होता है कि ये बैट्समैन जो है वो इस बॉल के ऊपर जो है अनईजी हो रहा है, तो लग रहा है कि इमरान खान साहब भी बार बार वो बॉल फेंक रहे हैं। बहरहाल उसके अलावा उस ट्वीट में कमोवेश वही गुफ्तगू है जो मैं आपको पिछले व्लॉग में तफसील से बता चुकी हूँ। ऑपरेशन के हवाले से बात है, अफगानिस्तान के हवाले से बात है, अखलाकियात के हवाले से बात है और दीगर चीज़ों के ऊपर उन्होंने इस पे इजहार ख्याल किया हुआ है। सेनेट के हवाले से जो उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का कहा है। तो ये सारी बातें, लेकिन ऑपरेशन के हवाले से जो एक अहम इस वक्त सिचुएशन है वो ये कि इमरान खान तो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि जी ऑपरेशन बंद कराएं बंद कराएं, लेकिन केपी हुकूमत इसके ऊपर कोई क्लियर स्टेटमेंट ही नहीं दे रही। कि आप आके कहते हैं कि नहीं जी ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा, या आप कहते हैं नहीं जी हम कोशिश कर रहे हैं बंद हो लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही, या आप कहते हैं कि नहीं जी हम बंद नहीं कराना चाहते, हम समझते हैं कि ये ठीक है। जो भी सिचुएशन या पोजीशन है आप कम से कम आके क्लियर तो बताएं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि केपी के इसके ऊपर बिल्कुल सूबाई हुकूमत खामोश है। और उसके बाद उनके जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं वो वसीम बादामी के शो में आते हैं, वो आके कहते हैं कि जी इस वक्त तो कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, कुछ टारगेटेड कार्रवाइयां चल रही हैं, इसको ऑपरेशन नहीं कह सकते आप। अच्छा, ये बात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जो बाबर सलीम सवाती साहब हैं जो स्पीकर हैं, वो जिक्र कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है कभी में ये वो, तो वो उसका जिक्र कर रहे हैं असेंबली में बैठ के। अब इसी से पता चलता है कि एक तजाद मौजूद है। अच्छा, अब ये लोग जो मर्जी कहते रहे, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बहुत से रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पे ऑपरेशन हो रहा है। पूरे पूरे गांव को नकल मकानी का कहा जाता है। देखिए, अगर टारगेटेड कार्रवाई है ना तो उसमें पूरा पूरा गांव निकालने की जरूरत नहीं होती। फिर तो पता है कि जी आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये ठिकाना है किसी दहशतगर्द का, आपने उसके ऊपर जाके कार्रवाई कर ली।
लेकिन जब आप पूरा गांव खाली कराते हैं तो उसका मतलब है कि एक प्लान तरीके से आप कोई ऑपरेशन वहां पे कंडक्ट करने जा रहे हैं। और ये तो बहरहाल खबरें हम पिछले चंद दिनों में देखते रहे हैं कि जी फलां गांव जो है वो वहां से खाली करवा लिया गया, नकल मकानी की वीडियोस हमने देखी हैं। और फिर जो आपका ऑपरेशन होता है उसमें कोलैटरल डैमेज भी होता है, जबकि टारगेटेड कार्रवाई में इसके इम्कान बड़े कम होते हैं। और हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत से बच्चे भी, इवन आम शहरी बेचारे मासूम, वो भी जद में आए और उनकी शहादतें भी हुई। तो अगर कोई प्रॉपर वहां पे ऑपरेशन नहीं चल रहा तो फिर ये सब किस तरह से हो रहा था? अब इसके ऊपर या तो आके कोई हुकूमती जराए तफसील फ्राहम करें कि जी ये हो रहा है एग्जैक्टली और इस तरह से अमवात हुई हैं या ये हुआ है। लेकिन इसके ऊपर एक खामोशी भी है और कोई क्लैरिटी से अपना मौकफ देने के लिए तैयार नजर नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब बड़े वाजे हैं और उनके पास, याद रखिए कि अखबार भी आते हैं, कभी कभी बीच में उनके पास टीवी भी खुल जाता है। और फिर जाहिर है यहाँ से जो लोग बाहर से जाते हैं मिलने के लिए, अंदर जाके उन्हें चीजें बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि इमरान खान तो अंदर बैठा है, उसको क्या पता ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये वो वाली सिचुएशन नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि इमरान खान को बताना है, आपको जाके अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, तो बैरिस्टर साहब तो किसी भी टाइम चले जाते हैं अंदर। आप जाके उन्हें बोलें कि जाके इमरान खान साहब को उसके ऊपर ब्रीफिंग दें कि जी हम ऑपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी सूरत हाल है उससे उन्हें आगाह करें। तो ये तमाम चीजें जो है वो बेसिकली इस बात की इंडिकेशन है कि ये लोग अभी इस चीज को फेस नहीं कर सकते, इस वजह से इसके ऊपर कोई भी क्लियर पोजीशन लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। बस ये आज शेख वकास अकरम साहब को भी मैं सुन रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि जी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, अगर फोर्सेस पे कोई हमला करेगा तो जाहिर सी बात है वो जवाब देंगे और उसके लिए उन्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात सिर्फ इतनी सी है कि जी फोर्सेस पे चूंकि हमला हो गया तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई कर दी? ऐसी तो कई चीजें हम वैसे भी सुनते रहते थे। लेकिन अब की बार जब पूरे आप गांव खाली कराते हैं, शटर डाउन कराते हैं, लोगों को मूव करने के लिए कहते हैं, तो क्या ये उसी का एक तसलसल समझा जाए? क्या इसमें कोई फर्क नहीं है कि आपने पूरे के पूरे गांव मूव करवा दिए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनाब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा? तो वहां पे जो हजारों के तादाद में लोग इकट्ठे होकर अमन मार्च करते हैं, ऑपरेशन के खिलाफ जरगे करते हैं, वो फिर क्यों हो रहे हैं? तो इस तरह कह देने से सिर्फ बात नहीं बनती, हकाइक जो हैं वो बहरहाल कुछ और इंडिकेशंस देते हैं। और उसके ऊपर जो है वो बाहिर इन लोगों की एक समझ लें कि शायद फेस करने की पोजीशन नहीं है, इसलिए ये लोग उसके ऊपर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं देते। बहरहाल आज बिलावल भुट्टो साहब की एक वीडियो काफी वायरल हुई है जिसमें एक सहाफी ने उनसे कोई सवाल किया, तो वो काफी उनका मजाक सा उड़ाने के स्टाइल में उनका मुंह चढ़ा रहे थे और इशारा कर रहे थे कि जैसे वो कहना चाह रहे हो कि भाई आप रोते ही रहेंगे, इस तरह टाइप की कोई बात की। तो उसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा आज कमेंट्स हो रहे थे और लोग ये बात कर रहे थे कि जब पीटीआई की तरफ से कोई भी सहाफियों के ऊपर तनकीद होती है या कोई किसी किस्म की कोई बात या कोई लूज टॉक कर दी किसी ने कुछ है, तो उसके ऊपर आसमान सर पे उठा लिया जाता है। जबकि दूसरी जानिब जो दीगर पार्टीज हैं उनकी तरफ से कुछ भी कहा जाए तो वो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करता, उस पर किसी की आज़ादी सहाफत पर कोई आंच नहीं आती। मरियम नवाज साहिबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आरवाई के माइक हटवा दें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सिंध सूबे में जितने मर्जी सहाफी कत्ल हो जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई उस पर आवाज उठाता है ना उनके सामने एहतजाज करता है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सहाफी के साथ नकलें उतारें उसकी या उसकी तस्दीक करें, उसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक सहाफी अलीमा खान से बदतमीजी करता है या उनके साथ किसी किस्म से हरासा करता है, अगर वो रिप्लाई में उसको कुछ कह देती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, हालांकि वो तो बेचारी कोई प्रॉपर सियासतदान भी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कि वो पीटीआई से जुड़ी होती हैं कोई चीज, कोई अगर, तो उस चीज को इन्होंने हाईलाइट करना होता है और उसके ऊपर एक बात का बतंगड़ बनाना होता है। तो ये मुनाफिकत जो है हमें बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है आज भी इन्हीं वीडियो से, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काफी वायरल हुई हुई हैं। इसके अलावा जी आज एक खबर और भी थी जिसने काफी उदास भी किया वैसे, कि यामाहा जो मोटर बाइक कंपनी है उनकी तरफ से मोटरसाइकिल्स की जो मजीद मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टॉप कर दिया गया है। और बाहिर ये पैकअप का ही सीन लग रहा है, तो ये भी एक अफसोसनाक खबर है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से अपना पैकअप कर रही हैं। हमें तो ये बताया जा रहा था बड़ी सरमायाकारी आ रही है, यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हो गया है कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपकी मुख्तलिफ ही बंद हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि लोग एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा जी, आज एक जो खास मुझे बात आपसे और भी करनी थी, वो जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो नेपाल में एक सूरत हाल बनी उसके ऊपर बहुत से लोगों ने गुफ्तगू की है। उसने एक नई डिबेट छेड़ दी कि जी क्या पाकिस्तान में भी ऐसा इनकलाब बर्पा हो सकता है, क्या पाकिस्तान के लोग नहीं इस तरह निकल सकते, और क्यों नहीं निकलते अगर निकलते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि इस तरह के किसी इनकलाब में रुकावट जो है वो खुद इमरान खान है।
अच्छा, आपको शायद ये मेरी स्टेटमेंट थोड़ी हैरानकुन लगे, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। काफी मैं सोच रही थी इसके ऊपर कि क्या वजह है कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं निकलते। यहाँ पे भी बड़ी मुश्किलात है, गुर्बत है, हर चीज है, एक मुसल्लत शुदा हुकूमत है, सब कुछ है। क्यों फिर लोग इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं? तो मुझे ये नजर आता है कि जब तक लोगों को एक कोई होप रहती है ना कि जी कोई है मसीहा जो निजात का जरिया बन सकता है, जो चेंज कर सकता है सूरत हाल को, तो उस वक्त तक लोग उसके इस तरफ देख रहे होते हैं, उसके पीछे खड़े रहते हैं। तो वो अपने तौर पर इस तरह की कोई डेस्परेट मूवमेंट जो है वो नहीं करते। यहाँ पे आप देखें ना, जहाँ बांग्लादेश में हुआ है, जहाँ श्रीलंका में हुआ है, जहाँ नेपाल में हुआ है, तो वहां पे क्या हुआ है कि वहां पे कोई सियासी जमात नहीं थी जो लीड कर रही थी। वहां पर आम लोग थे, कहीं स्टूडेंट थे, कहीं आम लोग थे, लेकिन वो कोई सियासी जमात नहीं थी। ना उन्होंने कोई प्लान करके कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी थी, ना उन्हें कोई ये बेचारों को हिसाब किताब लगाना था कि जी हर हल्के से इतने बंदे आएंगे, 5,000 तो इतने बनेंगे। वहां पर एक नेचुरल ऑर्गेनिक, मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं है, जाहिर है लोग निकलते, खुद भी पीटीआई के लिए निकलते, लेकिन किसी सियासी जमात के झंडे तले वहां पे लोग नहीं निकले, और ना किसी लीडर के साथ निकले, ना किसी लीडर ने उन्हें जाके कहा कि जाओ जाके पार्लियामेंट को आग लगा दो। वहां पे लोगों का जो कुछ भी था वो अपना एक रिएक्शन था, जो गमा गुस्सा था वो उनके अपने अंदर से निकला, और उन्होंने कानून हाथ में लिया, बाहर निकले, और उन्होंने जो फिर उन्हें समझ में आया उन्होंने किया। यहां पर जो सिचुएशन है वो ये है कि जब तक इमरान खान मौजूद है, लोग उसकी तरफ देखते हैं कि जी वो क्या मैसेज दे रहा है, वो क्या कह रहा है, उसके हुक्म को समझ लें कि वो इंपॉर्टेंस देते हैं कि उसने क्या मैसेज दिया है। अब एक लम्हे को सोचें कि अगर इमरान खान साहब की ये जदोजहद ना हो और बीच में इमरान खान साहब की जात ना हो, तो फिर ये मुमकिन है कि लोग खुद ही किसी दिन तंग आके बाहर निकलें और कहें कि जी हम ये कर दें, वो कर दें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब इस तरह लोग अपने तौर पे निकलते हैं, गमो गुस्से में एक लावा फटता है, तो उसकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। वो आप अपना गुस्सा तो निकाल लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उसके आगे क्या होना है। तो इस तरह के जितने भी इनकलाब आए हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म सी चेंजेस की सूरत में आए हैं, और उससे कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। उसके बाद कोई आप ये नहीं कह सकते कि वो आगे कोई निजाम बड़ा बेहतर बन गया। आप बांग्लादेश में देख लें, श्रीलंका में देख लें, या इवन नेपाल में, नेपाल में भी लोग निकले, सब कुछ हुआ, हुकूमत तो गिरा दी, चलिए वो तो गिर गई, लेकिन उसके बाद क्या, उससे आगे का किसी को नहीं पता। तो फिर क्या हुआ कि वो आए, आके आर्मी चीफ ने टेक ओवर कर लिया, तो आप एक मसले से निकले तो आप दूसरे मसले में चले गए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो इस तरह का आमतौर पे बाजुकात ऑर्गेनिक मूवमेंट की वजह से लोग निकलते हैं, तो उसके आगे का कोई प्लान नहीं होता कि जी अब आगे करना क्या है। जबकि जो एक सियासी जमात जैसे इमरान खान साहब एक जिद्दोजहद लेके चल रहे हैं, तो उस सूरत में आपके पास एक प्रॉपर पूरा सिस्टम है ना आगे, कि जी आप इलेक्ट करेंगे और आपका अपनी इलेक्टेड हुकूमत होगी जो आपकी पावर से आई हुई है, वो आपके लिए काम करेगी, और आप उसका भी एहतसाब कर सकते हैं जब उसका टेन्योर पूरा हो। लेकिन जब आप बगैर किसी प्लानिंग के अपना निकलते हैं, तो फिर बाजुकात आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, इतनी कामयाबी तो आपको जरूर मिल जाती है कि आप तलपट करके एक दफा तो भगवा देते हैं जितने भी आपके करप्ट लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद जो तब्दीली आती है वो कोई इतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होती। अब बांग्लादेश में भी हालांकि ये सारा गए हुए हसीना वाजिद को काफी टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद अभी तक ना कोई प्रॉपर इलेक्शन हुए, ना कोई प्रॉपर गवर्नमेंट आई है, और जो टेम्पररी सा सेटअप बनाया गया था वही फिलहाल तक कंटिन्यू कर लिया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बज़ाहिर अगर पाकिस्तान में गम गुस्से की लहर उस हद तक नहीं छूती, तो उसकी वजह यह भी है कि इमरान खान कहीं एक दिए की रोशनी की मानंद टिमटिमा रहा है, और लोगों को ये एहसास रहता है कि इमरान खान अगर डटा हुआ है, वो लड़ा है, उसकी फाइट एक जारी है, तो वो कहीं ना कहीं से अल्लाह उसका रास्ता भी बनाएगा, और वो दोबारा पावर में आएगा, और चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। तो इसलिए भी शायद उसने बहुत हद तक जो है वो लोगों को रोका हुआ है। जब आप देखते हैं ना, जब ये लोग बात करते हैं कि जी अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर मुल्क में क्या सूरत हाल होगी, तो वो फिर वही पोजीशन है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, कि फिर लोग बाहर निकल आते हैं कि बगैर कुछ सोचे समझे कि भाई अब क्या है, इससे आगे नेक्स्ट गुस्सा, गमो गुस्सा भी बढ़ जाता है, और उससे आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो फिर वो कहते हैं बाहर निकल के वो जो फिर उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। दूसरा ये कि इन ममालिक में जो आर्मीज थी वो कोई बहुत उस तरह की स्ट्रॉन्ग आर्मीज नहीं थी जैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। बहरहाल अपनी बहुत डीप रूटेड आप कह लें कि अपनी जो जगह है, वो पोजीशन है, उसको बरकरार रखे हुए है, और जाहिर है कि वैसे भी वो फोर्स में बहुत ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है। तो इसलिए भी एक ये भी एक डिफरेंस तो बहरहाल है कि जहां पर ऐसी कोई फोर्स मौजूद होती है, जाहिर है कि वो
चीजों को उस हिसाब से देखती है और मैनेज करती है कि जी अब हमने आगे स्टेप क्या लेना है। और आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में सियासी लोगों की तो कुर्बानी कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद जान छूटती नहीं है, कोई मेरे अजीज हम वतनों कहने वाला ही सामने आ जाता है, जो हमने देखा भी है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ एंगल से लोग बात कर रहे हैं। इसके ऊपर बात होती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।